खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो। एक ऐसा दुश्मन जिसका ना नाम हो, ना पहचान और ना चेहरा, जिसका सिर्फ एक लक्ष्य हो, बदला। कौन है तू? प्रलय। आप लोगों की एक कीमती चीज में लेके जा रहा हूं। आई होप यू डोंट माइंड। The package is the most powerful and dangerous weapon ever to be made in this country. दुनिया ने इससे बड़ी जंग अब तक नहीं देखी होगी। 3 दिन है तुम्हारे पास। You need to act now. अगर इस साइकोपैथ को पकड़ना है तो हमें इससे भी बड़े 2 साइकोस की जरूरत पड़ेगी। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम। बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। मैं नॉर्थ कवर करता, आप ईस्ट संभाल। तू क्यों लीड करेगा? Because I'm the best. एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड कौन है? यंग और डायनामिक कौन है? पावरफुल एंड परफेक्शनिस्ट कौन है? फास्ट एंड फ्यूरियस कौन है? बड़ा कौन है? इस मिशन में तुम्हारे साथ होंगी कैप्टन मीशा और पैम, आईटी स्पेशलिस्ट और हमारी अंडरकवर एसेट। हमने पैकेज को ट्रैक कर लिया है। वो लंदन में एक अंडरग्राउंड वॉल्ट में है। तुम दोनों ऑर्डर्स क्यों नहीं फॉलो करते? फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2023 में शुरू हुई और फरवरी 2024 तक मुंबई, स्कॉटलैंड, लंदन, ल्यूटन, अबू धाबी और जॉर्डन में फिल्मांकन के साथ समाप्त हुई। साउंड ट्रैक और संगीत को विशाल मिश्रा और जूलियस पैकियम द्वारा रचित थे, जबकि छायांकन और संपादन मासिन लास्काविक और स्टीवन एच. बर्नार्ड द्वारा संभाला गया था। 350 करोड़ रुपए $42 मिलियन के बजट के साथ यह अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। बड़े मियां छोटे मियां 11 अप्रैल 2024 को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा बन गई। एक नकाबपोश अपराधी भारतीय काफिले पर हमला करता है जिसमें एक घातक हथियार होता है। अपराधी भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी। कैप्टन मीशा शंघाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है। वह उसे छुरा घोंप देती है, लेकिन उसके घाव अचानक ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है। मीशा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है, जो उसे मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज, फ्रेडी और राकेश रॉकी को भर्ती करने का निर्देश देते हैं। हालांकि केवल रॉकी ही मदद करने के लिए सहमत होता है। मीशा और रॉकी लंदन पहुंचते हैं और परमिंदर पाम से मिलते हैं, जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आईटी विशेषज्ञ है। लंदन में आजाद को नकाबपोश अपराधी ने गोली मार दी। चोरी के पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंदन ट्यूब में घुसपैठ करती है। नकाबपोशों से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी समय पर पहुंच जाता है। पाम तिजोरी का ताला खोलती है और बताती है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है, जो फ्रेडी की पूर्व प्रेमिका है। चूंकि हार्ड ड्राइव के हैक होने का खतरा था, इसलिए करण कवच, एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली के कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एन्क्रिप्ट किए गए थे। नकाबपोश अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है। कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है, एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें फ्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीते जा सकते हैं। जब कबीर इस आविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है, तो आजाद उसे इसे बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा। कबीर पक्ष बदल लेता है और भारत के दुश्मनों को आविष्कार बेच देता है। प्रिया ये जानकारी आजाद को बताती है, जहां फ्रेडी और रॉकी को प्रोग्राम को नष्ट करने और कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है, लेकिन वे कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन न करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं, जिसके बाद फ्रेडी प्रिया से अलग हो जाता है। कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी के कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका क्लोन एकलव्य था। एकलव्य की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह क्लोन को बेटे की तरह प्यार करता था। नकाबपोश लोग वास्तव में फ्रेडी और रॉकी के क्लोन थे। कबीर ने खुलासा किया कि उसने आजाद का भी क्लोन बनाया है और असली आजाद को मार दिया है।
कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता है और फ्रेडी और रॉकी को मरने के लिए छोड़ देता है, लेकिन वे कबीर के गुर्गों को मार देते हैं और टीम को बताते हैं कि कबीर करण कवच को निष्क्रिय करके और दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है, जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल होगी। फ्रेडी, रॉकी, मीशा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं, जहां कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है। फ्रेडी और रॉकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों का सामना करते हैं, जो एक आंतरिक शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं। दोनों ने सभी क्लोनों को एक पावर ग्रिड में फंसाकर मार डाला, जिससे वे विस्फोट हो गए। कबीर ने फ्रेडी और रॉकी को मारने से पहले हवाई हमले शुरू कर दिए। प्रिया ने खुलासा किया कि एकलव्य पासवर्ड है। करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है, जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है। टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है।